बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? थोड़ी ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों से इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब दूरी रही है और इतने दिन मैं प्रॉपर वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। बस शादी के भी मैंने कुछ ही क्लिप्स लिए थे जो मैंने आपके साथ फिर एक ही वीडियो में शेयर कर दिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मार्जिन तो था नहीं कि उसके बारे में मैं एक एक वीडियो बनाती। और वहाँ पे मुझे थोड़ा नेट का भी इशू था, तो मैंने फिर वो भी नहीं मैं ठीक से कर पाई। तो इस वजह से फिर आप लोगों से काफ़ी दूरी रही। आप लोगों ने इतना मिस किया और मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि आप कब वीडियो अपलोड करेंगी, कब वीडियो अपलोड करेंगी। तो आप लोगों ने जो इतना इंतज़ार किया, इतना प्यार से वेट किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अभी जो है आज से प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करूँगी। और सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। हालाँकि हमारी ज़िंदगी से ये साल एक ख़त्म हो गया, मतलब कम हो गया, लेकिन फिर भी चलो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि हमने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और अल्लाह ताला ने मतलब जितने भी हैं खुशियाँ वो दी हैं, उन सब के साथ नए इस साल साल भी देखना हमें ज़िंदा है, नसीब हुआ। हम तो इस इस साल चीज़ भी का मतलब अल्लाह अल्लाह पाक से ज़िंदा शुक्र अदा करते हैं और इस साल ज़िंदा रहें, अपनी खुशियों के साथ और गमों से दूर रहें और अच्छे-अच्छे काम करें, किसी का दिल ना दुखाएँ और ना ही कोई हमारा दुखाए। तो बस इसी दुआ के साथ और इसी जो है इरादे के साथ तो इस वीडियो का मैं आज से अभी से अपनी मतलब लगता है कि मैं जैसे नई भी कोई वीडियो बना रही हूँ। इतना ज़्यादा मतलब काम से दूर रहना तो समझ ही नहीं आती। यकीन करें मेरा ज़हन ना ऐसे बिल्कुल बंद था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, आँखें बंद खुल ही नहीं रही। अभी भी मैं सो के उठती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के फिर बिस्तर में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा ज़हन बंद है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है और ना ही कुछ मतलब कर पा रही हूँ। तो कल तो मैंने सारा दिन घर का काम किया, मतलब गली का कुछ काम हो रहा, तो इतनी मिट्टी थी घर में, तो वो काम शाम करती रही हूँ। फिर एक मेरा नुकसान हो गया, फ़ोन मेरा टूट गया। फातिमा ने मैंने लगाया ही था ट्राइपॉड पे, फातिमा ने गिराया और वो टूट गया। तो उस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब पैसे मेरे एक उधर से इतना ज़्यादा मतलब था, काफ़ी बजट हिल गया है, शादियों में काफ़ी बजट हिल जाता है। तो अभी भी मतलब काफ़ी बजट हिला है, लेकिन फिर एकदम से ये मेरे पे मुझे परेशानी आई और ये भी मुझे बहुत मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ख़ैर शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा फ़ोन सेट हो गया, अब सारा कुछ ठीक है। तो अभी नाश्ता वैसे मैंने तो कर लिया, लेकिन रुमान ने अभी करना है। मैंने चाय बस पी है और फिर बेड में बैठ गई हूँ। फिर सोचा अभी से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन मुझे 9-10 दिन हो गए हैं आपसे गायब हुए हुए। और अभी जो है किचन में चलती हूँ और देखती हूँ कुछ काम स्टार्ट करते हैं आपके साथ, जो है थोड़ी गपशप भी हो गई। चलो काफ़ी दिन हो गए थे गपशप नहीं की थी। तो अभी लेट स्टार्ट और नाश्ता बनाती हूँ। साग पड़ा है, आज इसी की रोटी बना लेती हूँ और साथ में थोड़ी सी चाय बना लूँगी। अभी आई हूँ किचन में दोबारा और बनाना था रुमान का नाश्ता। और सुबह के लिए जो था वो थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैंने अभी किचन साफ़ नहीं किया। रुमान का नाश्ता जब बन जाएगा उसके बाद ही मैं किचन साफ़ एक दफ़ा कर दूँगी, तो दोपहर के में फिर जो खाना बनता है वो फिर मैं साथ साथ में कर लेती हूँ। चाय मैंने अभी ही बनाई थी और अभी मैं बनाऊँगी रुमान का नाश्ता। और उसको बस सिर्फ मैं 2 ही रोटी या 1 रोटी, उस कभी 2 रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि आधी मैं ले लेती हूँ या डेढ़ उसे दे देती हूँ। बस इस तरह रोटी बस बहुत कम ही बनती है, गैस भी क्योंकि बहुत कम होती है, तो इस वजह से फिर एक दो बस रोटी बना के साइड पे हो जाऊँगी। दूध भी इस टाइम आ ही जाता है और दूध को भी उबाल लूँगी और एक दो पराठे वो नाश्ते के लिए वो भी बना लूँगी। वहाँ से आते ही मैंने अपनी नींद को इतना मिस किया, कोई जितना मतलब जितने जिसको शदीद भूख लगी थी उसे खाने को मिस करते हैं, मैंने उतना अपनी नींद को मिस किया। और सबसे पहले मैंने अपना अच्छा से बेड बनाया और उसे बस मैंने देखा और मुझे बस मेरा दिल यही था कि मैं फ़ौरन से सो जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल काम का भी काफ़ी प्रेशर था, मतलब काम ज़्यादा था। बेड सेट करके और फ़ातिमा को मैंने
उधर नहीं नहलाया था। मतलब एक दो दफ़ा जब मेरा इधर ही चक्कर लगा था तो मैंने फ़ातिमा को नहलाया था, क्योंकि वहाँ पे खुला मौसम है, मतलब खुली हवा है, ठंडक है और इतनी ज़्यादा फोग पड़ती है। मतलब थोड़े से फासले पे भी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, इस वजह से फिर। और शादी भी थी कि ये था कि मैंने कहा कि ये बैठेगी तो नहीं, खुले में घूमेगी तो ये ना हो कि इसे ठंड लग जाए और उसी में मुझे और परेशानी हो जाए। तो फिर इस वजह से मैंने इसे नहलाया नहीं, सिर्फ इसका मुँह ही धोती रही हूँ। ये तो सूख गई है बेटा, ये देखो, ये देखो, आपको बड़ा शौक है। ये देखो, ये मेरी रिंग है, ये भी पहन ली है। कॉल सुने बाबा की, ये सूख गई है बेटा, ये खराब हो गई, ये लो। काफ़ी दिन मैं काम से हटी हूँ, मतलब कोई व्लॉग और कुछ रूटीन नहीं और कुछ एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो यकीन करें मुझे इस टाइम ना ही कुछ बोलना आ रहा है और ना ही मुझे काम की कुछ समझ आ रही है। मैं फ़िलहाल जो जो काम कर रही हूँ बस उसी को साथ साथ में शूट कर रही हूँ। मतलब कोई मेरा जहन बहुत बंद बंद से है, नहीं जहन चल रहा और ऊपर से तबीयत भी थोड़ा साथ नहीं दे रही। तो इस वजह से आज खाने का भी इतना कोई ख़ास मेरा मूड नहीं। और शर्मे भी मंगाए हैं, वो भी रखे हैं तो साथ में वो भी खा लूँगी और ये भी। और आज रोटी को है ना स्किप किया है, रोटी बनाने का ना ही मेरा दिल था और ना ही खाने को दिल है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इन्हीं से गुजारा हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अम्मा का दिल किया तो फिर कुछ और बना लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको, ये सारे मसाले डाले हैं इसमें, और ये तो सबको ही पता है कि ये कैसे बस सिंपल सादे से बनाऊंगी आज, और कुछ इसमें इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। पानी डाल के अभी कर लेते हैं फ्राई और गरम गरम चाय के साथ करेंगे इंजॉय। अच्छा, सर्दियों में ऐसी ऊट पटांग चीज़ों से पेट भर जाता है, बंदा खा लेता है, और रोटी की फिर इतनी ज़्यादा तलब नहीं रहती, रोटी बहुत कम खाई जाती है सर्दियों में। हाँ, अलबत्ता ये है कि सुबह नाश्ते में पराठे क्या होता है सीन, तो वो बन जाते हैं काफ़ी सारे पराठे, और मतलब अंडों के साथ, चनों के साथ, और रात वाले सालन के साथ, ख़ास तौर पे आलू वाले पराठे, गोभी वाले पराठे, मूली वाले पराठे, साग वाले पराठे, ये भी काफ़ी सर्दियों में बन जाते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मेरा लिक्विड हो गया तैयार और अभी इसको कर लेते हैं फ्राई। और साथ में मैंने अंडे बॉयल किए थे, आलू भी मैंने फ्राई कर लिए थे, चाय भी मैंने बना ली थी। आजकल थोड़ी सी ठंडक है, मतलब बादल बन रहे हैं। कभी बादल बन जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, लेकिन हमारा घर क्योंकि थोड़ा अंदरून में है और इधर उधर इमारत हैं, तो इतनी ज़्यादा धूप नीचे आती ही नहीं है। मुझे हर टाइम ही लगता है कि जैसे बादल ही बादल हैं, क्योंकि जब धूप नहीं आएगी ऊपर ही से कहीं नज़र डालो तो नज़र आती है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद होती है और गैस तकरीबन साथ नहीं दे रही। तो या तो मैं सिलेंडर यूज़ कर लेती हूँ, वैसे लकड़ी का इंतज़ाम तो 24 घंटे मेरे घर पे होता ही है अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी मेरी को आदत है, वो लकड़ियाँ ज़रूर जलाती हैं आग सेकने के लिए। तो फिर ये छोटा मोटा मेरा मेरा यही होता है कि छोटे मोटे से गुजारा हो जाए, तो मतलब ज़्यादा वो ना करना पड़े।
और इसी वजह से आजकल मैं बड़ी कुकिंग बहुत कम कर रही हूँ। शाम के टाइम है कि गैस आ जाती है, लेकिन शाम के टाइम फिर खाने का किसी को दिल नहीं होता। अगर मैं कुकिंग करूँगी भी सही, कुछ चीज़ें मतलब हैवी बिरयानी या कुछ बड़े 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 जिस पे ज़्यादा काम होता है, वो वाली कुकिंग करूँगी तो कोई खाएगा नहीं और वो मेरी ज़ाया जाएगी। तो मैं हमेशा मैंने कभी भी वीडियोस के लिए कुकिंग नहीं की। जो चीज़ जेन्युइनली मेरे घर में खाई जाती है मैं वही बना देती हूँ। तो फ़िलहाल जो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं बड़ी कुकिंग अब करूँगी जब थोड़ा मन होगा, थोड़ा दिल भी होगा, सुस्ती भी नहीं होगी। तो बस फ़िलहाल अभी आज इसी से ही गुज़ारा कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ातिमा ओरियो बिस्किट खा रही थी तो रुमान ने एक मांगा तो भाई उसे दे नहीं मेरा रही है। थी। मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो अब थोड़ा थोड़ा शुक्र है बोलने लग गई है, वरना मुझे इसका सच्ची बड़ा ही डर था कि ये पता नहीं बोलती ठीक है कि नहीं बोलती। अब थोड़े थोड़े वर्ड यूज़ करती है और ये कि सेंटेंस को जोड़ती नहीं है एकदम से। है, हूँ, है, हाँ, ये लगाने लग गई है साथ में। तो मेरा है या पापा आए हैं, ये ऐसे कर लेती है, थोड़ा बहुत बोल लेती है। तो अभी मेरी कोशिश थी कि ये बिस्किट छोड़ दे और ये थोड़े से ये फ्राइज़ खा ले, आलू वाले पकोड़े खा ले, तो इससे होता है कि ज़रा पेट भर जाता है बच्चे का। तो वो ज़िद थी कि मैंने बिस्किट ही खाने हैं और अंडा वो खाती नहीं है। काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की है कि वो अंडा खाए, लेकिन वो अंडा नहीं खाती। तो रुमान और मैंने ही बस अंडे खाए थे और चाय पी थी। चाय भी मैंने ही पी थी, रुमान ने नहीं पी थी। अम्मी के लिए मैं रख आई हूँ, अम्मी जब भी मांगेंगे, क्योंकि अम्मी का थोड़ा होता है कि जब नमाज़ पढ़ रही होती हैं या बाहर होती हैं तो वो फिर नहीं लेती। तो फिर आज का जो है मेरा यही तक ही है बस, और आज इसी पे ही गुज़ारा करेंगे। मैं किचन में काम कर रही थी और फातिमा मेरी अंदर फातिमा, मैंने कमरे में अभी फिर बिस्तर से सेट किया, दोबारा से आपने जो है ना सत्यानाश मार दिया गंद सारा मचा रही मेरे थी, बेड का। लेकिन कोई नहीं, अभी अब वो ठीक बिस्तर कभी में रहने घुस नहीं गई देती है। मेरा बेड। और टाइम से ही तो मैं जो है नीचे वो कागज़ और ये चीज़ें फैला देती है काफ़ी सारी। मैं उसे कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि ये हो है कि कमरे में, चलो कमरे में तो खड़ी होती है, अदरवाइज़ ठंड इतनी है बाहर तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इस वजह से फिर मैं कमरे में जो भी गंद फैलाती है तो फिर मैं ऐसे कुछ नहीं कहती। तो अभी यहाँ से ये साफ़ कर लूँगी और शाम का टाइम हो जाएगा। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। और वीडियो मेरी पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ कि अब ज़रा मेरी रूटीन मतलब वापस आ जाए और मैं डेली अपनी वीडियोस बनाऊँ। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ और आपके साथ जुड़ी रहूँगी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।